नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारियों ने शिक्षा के मंदिरों को भी घोटाले का अड्डा बना दिया है। आज मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह के दस्तावेज आज मेरे हाथ लगे हैं, जिस तरह की शिकायत लोकायुक्त में पहुंची है, वो चौंकाने वाली भी है और चिंता करने वाली बात भी है। दरअसल मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग में जो जगह जगह कॉलेज बने हुए हैं, शासकीय कॉलेज पूरे मध्य प्रदेश में, जहां लैब बनाने के नाम पर, फर्नीचर के नाम पर, वहां कंप्यूटर के नाम पर जिस तरह सप्लाई हो रही है और उसमें करोड़ों रुपए का घालमेल हो रहा है, वो बेहद चौंकाने वाला है। अभी कुछ दिन पहले यानी कि 28/11/2024 को लोकायुक्त को एक लंबी चौड़ी शिकायत शपथ पत्र के साथ मिली है और इसमें यह बताया गया है कि ग्वालियर में 3 ऐसे फर्म हैं जिनकी सप्लाई लगातार कई स्थानों पे हो रही है। मंदसौर चले जाओ तो इसी संस्था की सप्लाई है, इसी यही फर्म सप्लाई कर रही है। राजगढ़ में भी यही संस्था कर रही है। ऐसे कई स्थानों पर यह संस्था सप्लाई कर रही है, लेकिन इसके पते पे आप जाएंगे तो यह संस्था आपको मिलेगी नहीं। तो आप अंदाज लगाइए। दूसरा, टेंडर में जो शर्तें रहती हैं, उन शर्तों पर जाएं तो जो शर्तों के कागज लगाए गए हैं, दस्तावेज लगाए गए हैं, वे फर्जी हैं। जिस कंपनी का माल सप्लाई करना है, सामान सप्लाई करना है, प्रोडक्ट सप्लाई करना है, वो कंपनी कह रही है कि मैंने तो इस संस्था को कभी दिया ही नहीं। वो संस्था का ये पत्र भी मेरे हाथ में है। तो ये हो क्या रहा है, एक संस्था है इनसिप नाम से, इनसिप इंडिया संस्था है जो इक्विपमेंट बनाती है और इस संस्था के इक्विपमेंट के लिए ही एक टेंडर जारी किया गया था जो मंदसौर में होना था। ये लेबोरेटरी में सामान सप्लाई होना था कॉलेज में। इनसिप का ही कहना है कि हमने ग्वालियर की इस संस्था को कभी दिया ही नहीं है सामान, लेकिन ग्वालियर की संस्था लगभग 50 लाख का सामान सप्लाई करके वहाँ से निकल भी गई है। इस तरह के तमाम सारे मामले सामने आ रहे हैं और इसको सबसे बड़ी बात है कि भोपाल के मंत्रालय के बल्लभ भवन में बैठे हुए अधिकारी प्रश्रय देते हैं। यही सारी सेटिंग हो रही है और किस तरह से सप्लाई हो रही है। ये जो शिकायत करता है विश्वास जैन, आज मैंने उनको तलाशा है, अपने स्टूडियो बुलाया है, मैंने सीधा आपसे बात कराने का तय किया है। मैं उनसे समझता हूं कि आखिर इस शिक्षा के मंदिरों में घोटाला हो कैसे रहा है और इस घोटालों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं हो रही है। विश्वास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं आपकी हिम्मत को दाद देता हूं, आजकल शिकायतकर्ता बहुत कम मिलते हैं। आपने इस घोटाले को उजागर किया है, आपने लोकायुक्त में ये शिकायत की है नवंबर 2024 को। ये मामला क्या है? ये शासकीय पीजी महाविद्यालय मंदसौर का मामला है। इसमें एक प्रयोगशाला उपकरण के लिए टेंडर आमंत्रित किया गया था, जिसमें सप्लायर के अनुसार कुछ नियम एवं शर्तें रखी गई थीं, जिसमें भिन्नता थी, जिसमें जो टेक्निकल पार्ट था और जो स्पेसिफिकेशंस थे उसमें भिन्नता थी। उसको लेकर भी मेरे द्वारा जो है कई बार उच्च शिक्षा विभाग में शिकायत की गई, पर उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ और उस टेंडर को पारित कर दिया गया। पारित होने पर यह पता चला कि उसमें मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और उसमें भिन्नता के कारण जो इनका ऑर्डर हुआ है वो 51 लाख का ऑर्डर हुआ है, जबकि इसमें सैंक्शन बजट 46,50,000 किया गया था। तो यह स्वीकृत राशि से अधिक राशि का टेंडर पारित किया गया। इसमें जिस कंपनी इनसिफ इंडिया अंबाला के सर्टिफिकेट प्रदायकर्ता फर्म द्वारा उपलब्ध कराए गए थे, उस फर्म द्वारा भी यह कहा गया है कि मेरे द्वारा इस संबंधित वैष्णवी ट्रेडर्स को कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं और न ही इस कंपनी ने मेरे से कोई सामग्री प्राप्त की है और इन्होंने मेरा इन्फीरियर जो है मटेरियल मेरे ब्रांड नाम से महाविद्यालय में सप्लाई किया है। इस संबंध में मेरे द्वारा शिकायत की गई थी। इसके लिए लोकायुक्त की भी शिकायत में इंक्वायरी हुई, वहाँ भी ये पता चला है कि मटेरियल नहीं आया है और भुगतान नहीं हुआ है। भुगतान नहीं हुआ है अभी तक? आपका ऐसा कहना, मटेरियल नहीं आया, भुगतान नहीं हुआ, तो फिर अपराध कहाँ है? अपराध इसलिए है कि क्योंकि क्रय आदेश दे चुके हैं और बिल वहाँ पर आ चुका है, महाविद्यालय में प्रेषित हो चुका है। सप्लाई हो चुकी है? यस, इसका मतलब है कि सप्लाई हो गई। बिना माल के अगर बिल आया है तो ये अपराध की श्रेणी में ही है, क्योंकि ये मटेरियल उपलब्ध नहीं दिख रहा है और बिल लगा है तो केवल फर्जी भाड़ा हो रहा है। इसमें बहुत बड़ा गबन है ये। अब विश्वास जी, वैष्णवी ट्रेडर्स का अपना नाम लिया, ये कौन है वैष्णवी ट्रेडर्स, कहाँ की संस्था है? आपने मुझे अभी कार्यक्रम में आने से पहले बताया कि इस संस्था का जो पता ग्वालियर का दिया गया है वो पते पर ये लोग नहीं रहते शायद। जी सर, वहाँ पर नहीं रहते हैं। ये ग्वालियर की फर्म है और इनके मध्य प्रदेश में कई जगह इनके द्वारा ये ऑर्डर लिए गए हैं। इसके संदर्भ में मेरे पास एक और अहम सबूत आया है
कि आईसीआई के द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो इंस्टीट्यूट है उनके द्वारा मैंने उनके माध्यम से मैंने इनके टर्नओवर सर्टिफिकेट को वेरीफाई कराया था, जिसमें सचिंद्र बंसल द्वारा ये कहा गया है कि वैष्णवी ट्रेडर्स को मेरे द्वारा कोई भी सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया, ये कहाँ से बनाया ये फर्म जाने। तो इन्होंने ये फेक सर्टिफिकेट बनाकर भी जो है महाविद्यालयों में ये इस टाइप का फर्जी भाड़ा कर रहे हैं और आदेश प्राप्त कर रहे हैं। इसकी सप्लाई आपने बताया कि मंदसौर, श्योपुर, राजगढ़ में ज़्यादा है या पूरे मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में है सर। इनकी कुल कितनी फर्में हैं? वैष्णवी अकेली है कि और भी फर्में हैं? सर इनकी सपोर्टिंग फर्में हैं, जिसमें एक एएन एंटरप्राइजेज है ग्वालियर की और एक जेएमडी एसोसिएट्स है ग्वालियर। इतना बड़ा अपराध ये कर रहे हैं कि जिस ट्रेड का जिस कंपनी से माल लेना बता रहे हैं सप्लाई, वो कंपनी कह रही है हमने नहीं दिए। ये जो सर्टिफिकेट लगा रहे हैं वो सर्टिफिकेट फर्जी है, तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? आज जरा सी गलती कोई करता है तो 2 मिनट में एफआईआर हो जाती है। ये फर्म प्रमाण पत्र गलत लगा रही है, सर्टिफिकेट गलत लगा रही है। ये फर्म जिस कंपनी का माल प्रोडक्ट सप्लाई करना चाहिए वो कंपनी कह रही है हम इसको देते ही नहीं है। कौन सी नकली प्रोडक्ट एक तरह से सप्लाई कर दिया, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सर इसमें कहीं ना कहीं ऊपर से संरक्षण है, जिसके कारण ऐसा प्रतीत होता है कि इन पे कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अभी आपको लोकायुक्त ने में जो शिकायत की है, लोकायुक्त ने अभी तक कोई कार्रवाई की है क्या, या लोकायुक्त ने विभाग को कहा हो जांच के लिए? सर लोकायुक्त ने विभाग को जांच के लिए कहा था और इस संबंध में मेरे को 19/2/2025 को सुनवाई के लिए बुलाया गया था उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा में, जिसमें उसकी कोई रिपोर्ट आई है क्या अभी तक? अभी तक सर कोई रिपोर्ट नहीं आई है। आपने बयान दिए हैं वहाँ जाके? मैंने बयान दिए हैं सर, लिखित बयान दिया है। अब विश्वास जी, आप उच्च शिक्षा विभाग को मुझसे ज़्यादा जानते हैं, आप भी वहाँ सप्लायर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर उच्च शिक्षा विभाग में सप्लाई कैसे होती है, कितना बजट है और इसमें अनियमितताएं किस तरह से होती हैं और इन अनियमितताओं को संरक्षण किस तरह से किस स्तर के अधिकारी देते हैं? सर इसमें जो प्रदायकर्ता फर्म हैं वो कुछ अपने हिसाब से इसमें कंडीशंस डलवाती हैं, जिसके कारण वही फर्म उसमें अंदर आ पाएँ और उनको वो क्रय आदेश प्रसारित हो पाए। कुछ इस टाइप से होता है और कुछ इसमें जो मूल्यांकन होता है तकनीकी वो प्रॉपर नहीं होता है, इसलिए ये गड़बड़ियाँ होती हैं। अगर सही ढंग से उसका तकनीकी मूल्यांकन किया जाए निविदा का तो सब चीज़ साफ़ हो जाती है। इसलिए ये कई बार अनदेखी भी की जाती है और उसके कारण ये चीज़ें सामने आती हैं। देखिए, जैसे आपने कहा कि शर्तें डाली जाती हैं, इसमें तो शर्त डाली गई थी 7 करोड़ रुपए का या 1 करोड़ रुपए से ऊपर का टर्नओवर होना चाहिए, और वो सर्टिफिकेट भी उन्होंने लगा दिया है और सर्टिफिकेट भी फर्जी है। तो फिर जब कागजी फर्जी लगाए जाएंगे तो क्वालिफिकेशन का मतलब क्या रह गया? इसका सर वेरिफिकेशन जो है महाविद्यालय द्वारा जो है संबंधित फर्म से या सीए से कराना चाहिए कि ये जो सर्टिफिकेट आए हैं वो क्या सही हैं या नहीं हैं। उससे ये क्लियर हो जाएगा कि प्रदायकर्ता फर्म है या जो निविदाकार फर्म है उसके डॉक्यूमेंट सही हैं या नहीं हैं। क्या आप एक मोटे तौर पर बता पाएंगे मध्य प्रदेश में इस तरह का केवल उच्च शिक्षा विभाग में सप्लाई के नाम से लगभग कितने का बजट है और कितना अनियमितताएं या घपला हो रहा है इसमें? सर बजट तो बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, 300-400 करोड़ का बजट है और इसमें अलग अलग कुछ स्टेट का भी बजट होता है प्रयोगशाला उन्नयन के लिए, और रूसा और वर्ल्ड बैंक के भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसमें भारी राशि आवंटित होती है और उसके कारण जो है डिपार्टमेंट को, कॉलेजों को बजट अलॉट होता है, उसके अनुसार वो अपनी निविदाएं आमंत्रित करते हैं। इसमें सेंट्रल खरीदी क्यों नहीं हो रही है? मान लीजिए वो अपनी रिक्वायरमेंट यहाँ दे दें, दिल्ली भोपाल दे दें, भोपाल से सेंट्रल खरीदी होगी तो एक सप्लाई ठीक ठाक मिलेंगे इनको। जगह जगह यदि दे देते हैं तो वहाँ प्रिंसिपल भी चाहता है कि उसे कुछ मिले, भोपाल वाला भी चाहता है कि उसे कुछ मिले। सर सेंट्रल परचेज भी होती है, वर्ल्ड बैंक का बड़ा प्रोजेक्ट था, पीएम ऊषा का भी था, रूसा का भी था, पर चूंकि ये केंद्र की योजना है कि इसको डिसेंट्रलाइज दिया जाए ताकि अलग अलग जो हैं अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से महाविद्यालय सामग्री क्रय कर पाएँ, पर उसकी नियम शर्तें स्टैंडर्ड होनी चाहिए जो सब एक अनुरूपता से चीज़ें उपलब्ध हो पाएँ और क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल पाए। क्या बाकी केंद्र की जो इच्छा है वो पूरी हो पा रही है मध्य प्रदेश में? नहीं सर, अभी तो नहीं हो पा रही है। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है विश्वास जी आपसे, आपने लोकायुक्त में शिकायत की, लोकायुक्त ने जांच कराई, आपने बयान दे दिए, इसके बाद भी यदि दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो विश्वास जी क्या करेंगे? क्या कोर्ट जाएंगे इसके खिलाफ?
सर बिल्कुल जाऊंगा, अगर नहीं होती इस पे कोई कार्रवाई तो। और मेरी पूर्ण उम्मीद है कि लोकायुक्त में और डिपार्टमेंट में सहयोग करेंगे और दोषियों के खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। तो ये थे विश्वास जैन साहब जिन्होंने इस पूरे घपले को उजागर किया है। हम और आप सब ये उम्मीद करते हैं कि शिक्षा के मंदिर कम से कम भ्रष्टाचार से अछूते रहें, लेकिन मध्य प्रदेश में तो उन शिक्षा के मंदिरों में भ्रष्टाचार हो रहा है, उस उच्च शिक्षा में हो रहा है जिसका नेतृत्व कभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव किया करते थे। डॉक्टर मोहन यादव को मेरे इस कार्यक्रम को देखना चाहिए और ये जो जहाँ जहाँ लीकेज हैं, जो सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और ये षड्यंत्र पूर्वक हो रहा है, योजना बनाकर हो रहा है, मिली भगत से हो रहा है, इसे रोकने के लिए जो भी वो कर सकते हैं करेंगे, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।